अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पार्लिमानी या सदारती निज़ाम के हवाले से चीज़ें बहस का हिस्सा बनना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान का एक करीब तरीन दोस्त मुल्क जिसको तुर्की कहा जाता है और वहाँ मौजूद जो सदारती निज़ाम है, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि उस सदारती निज़ाम को देखते हुए यहाँ पाकिस्तान में मौजूद जो हमारे सरबराह मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, ये भी उसी जानिब एक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन चीज़ें किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तय्यब उर्दवान की चीज़ें आपस में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ की अगर आप उनकी तकरीर उठाकर देखें, उसमें मोस्टली उन चीज़ों का हवाला दिया गया है, ज़िक्र किया गया है जिससे मिलती जुलती सेम तकरीर सदर रजब तय्यब उर्दवान ने साल 2017 में इलेक्शन जीतने के मौके पर अपनी एक तकरीर में इन तमाम चीज़ों का हवाला दिया था। लेकिन वहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। इस बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में तुर्की को कितना आइडियलाइज़ किया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस हद तक तय्यब उर्दवान से इंस्पायर हैं और उनके किए गए फ़ैसलों को सामने रखते हुए इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में भी क्या सदारती निज़ाम के हवाले से एक इनिशिएट लेने की जो है वो आगाज़ कर दिया। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इसी बारे में मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। साल 2017 में तुर्की में होने वाले इंतखाबात में जहाँ वहाँ मौजूद जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी जो तय्यब उर्दवान की सियासी जमात है और उसके सरबराह थे, इन्होंने अक्सरियत हासिल की और ये लोग बरसर इक़्तिदार आ गए और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ये एक बार फिर मुंतखब हो गए। तय्यब उर्दवान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो कम अज़ कम 14 साल तक ये बरसर इक़्तिदार रहे तुर्की में। 11 साल तक तो ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म रहे, माज़रत के साथ 11 साल तक बतौर सदर रहे और 4 साल ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इन्होंने मुल्क का इंतज़ाम संभाला। लेकिन साल 2017 तक तुर्की में जो है वो पार्लिमानी निज़ाम मौजूद था, सदारती निज़ाम नहीं था। अब साल 2017 में जो तुर्की के इंतखाबात हुए, जहाँ जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी जो तय्यब उर्दवान की सियासी जमात है, इन्होंने कामयाबी हासिल की और इन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में इस चीज़ को सामने लाया था कि ये पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करते हुए सदारती निज़ाम जो है उसको राइज करेंगे। अब साल 2017 में जब इन्होंने इंतखाबात जीते और बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये मुंतखब हो गए, उसके बाद इन्होंने एक तकरीर की जिसमें इन्होंने अपनी पिछली जो इनका दौर हुकूमत था, जो कम अज़ कम 14 साल पर मबनी था, इन्होंने उसमें जो जितनी भी इनकी अचीवमेंट्स थी, जिसमें इन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए जो भी इक़दामात किए, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इन्होंने ये कहा कि देखें किस तरह से हमने आपके लिए हर तरह के इक़दामात लिए। साल 2017 में तुर्की में होने वाले आम इंतखाबात में तय्यब उर्दवान की जमात ने बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की और उसके बाद इन्होंने एक तकरीर की थी, जिस तकरीर में इन्होंने अपनी तमाम तर पिछले 14 साल दौरे हुकूमत में अपनी कामयाबियों को गिनवाया और ये कहा कि हमने आप आवाम के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमने आपकी फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम किए। लेकिन अब मामला आप पर है, क्योंकि एक बड़े अरसे तक मैं इस मुल्क का सरबराह रह चुका हूँ। अब मामला सदारती निज़ाम की तरफ ले जाना, उसके लिए रेफरेंडम की ज़रूरत होगी, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका इख्तियार तुर्की की पार्लियामेंट के पास था, जहाँ पार्लियामेंटेरियंस ही ये तय करते थे, इस बात का फ़ैसला करते थे कि हमने इस सदर को या इस वज़ीर-ए-आज़म को, बिलख़ुसूस इस वज़ीर-ए-आज़म को हमने आगे के लिए कबूल करना है या नहीं, यानी इसको मज़ीद इक़्तिदार में रहना चाहिए या नहीं। तय्यब उर्दवान ने एक वाज़ेह और क्लियर स्टेटमेंट दी। तय्यब उर्दवान ने ये कहा कि अब हम पार्लियामेंट से ये इख्तियार लेकर आप आवाम को दे रहे हैं, जो असल में हकदार हैं, जो असल बैलेट बॉक्सेस जो हैं उनके आप मालिक हैं, क्योंकि आप इन बैलेट बॉक्सेस के ज़रिए आपने मुझे मुंतखब किया। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इख्तियार जो है वो मैं पार्लियामेंट से लेकर आपको दे रहा हूँ और आने वाला एक रेफरेंडम जिसमें आपने सिर्फ यस या नो के ज़रिए से मुझे ये इख्तियार देना है कि क्या आप मुझे बतौर सदर आइंदा साल 2023 तक के लिए मुंतखब करते हैं या नहीं, और आपका वोट ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बुनियादी तौर पर पार्लियामानी निज़ाम से सदारती निज़ाम को बदलने के लिए तय्यब उर्दवान ने 16 अप्रैल 2017 का रोज़ एक रेफरेंडम रखा, जहाँ तुर्की की आवाम ने बड़े पैमाने पर तय्यब उर्दवान के ही हक़ में जो है वो रेफरेंडम में फ़ैसला किया कि तय्यब उर्दवान को ही वो बतौर सदर मुंतखब करते हैं तुर्की के सदर के तौर पर। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुर्की के सदारती निज़ाम की मुंतकली और तय्यब उर्दवान को दोबारा सदर मुंतखब करने के हाल से जो अवामी रेफरेंडम में इनके हक़ में फ़ैसला किया गया, उसके पीछे तय्यब उर्दवान के वो बड़े स्टेप्स थे जो इन्होंने तुर्की की आवाम के लिए लिए थे, जिसमें वहाँ की डेवलपमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था,
लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर करना था और वो तमाम तर मामला थे। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि 2017 में तैयब उर्दुगान ने इंतखाबात जीतने के बाद जहाँ वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में मुंतखब करवाने के लिए एक रेफरेंडम करवाया और उस रेफरेंडम में भी इनके हक़ में फ़ैसला आया। इसी तरह की मिलती जुलती चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रही है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात में जहाँ हुक्मरान जमात को एक शिकस्त हुई और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में बतौर सेनेटर मुंतखब हो गए और अब कभी इम्कानात हैं कि वो चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह से आप देखें, आपने देखा भी कि इनको 9 वोट ज़्यादा पड़े और सेनेट में अब चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए भी वही होना है जो इस वक्त इनके सेनेटर मुंतखब होने में हुआ, यानी खुफिया रायशुमारी के लिए खुफिया वोट के ज़रिए इनको मुंतखब किया गया। कुछ सेनेटर्स इन्होंने हुकूमती जो है वो जमातों से इन्होंने कुछ वोट ख़रीदे या जैसे भी, बहरहाल इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब हुकूमत के लिए टफ़ टाइम ये है कि इस वक्त जब यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाने हैं तो इन्होंने सेनेट ने एक मजबूत तहरीक लानी है हुकूमत के हाल से, जो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जिसने कौमी असम्बली में भी पेश होना और सेनेट में भी। तो इस तमाम तर मामले में हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है। इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद को आवाम के सामने पेश कर दिया। इनकी अगर आप तकरीर को देखें तो उन्होंने ये कहा कि मैं हुकूमत में रहूँ या ना रहूँ, मैं चोरों और डाकुओं को अंजाम तक पहुँचाऊँगा, इनको नहीं छोड़ूंगा और किसी भी तरह की डील नहीं करूँगा। और अगर इस तमाम तर मामले पर उन्होंने ये कहा कि बरोज़ हफ्ता ये एक रेफरेंडम, ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे कौमी असम्बली से। अब कौमी असम्बली में इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर मिल जाना है, क्योंकि एक इनकी इत्तेहादी जमातों को मिलाकर एक सादा अक्सरियत तो इनके पास बहरहाल है, बमुश्किल ही है, लेकिन बहरहाल इनको वहाँ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाना है। उस सूरत में इनने एक बार फिर सबके सामने आ जाना है और ये कहना है कि देखें मैंने अगर आपका मुझ पर एतमाद नहीं था सेनेट के हवाले से, मेरी पार्टी पर नहीं था, मेरे सेनेटर को आपने मुंतखब नहीं किया, लेकिन कौमी असम्बली से देखें मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल चुका है। इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक उसी रुख की जानिब इशारा किया है जो तैयब उर्दुगान ने किया था, यानी ये इस वक्त ये कह रहे हैं अगर वो पार्लियामेंट से इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाना है और इसके बाद मुमकिन तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं आवाम के साथ बाहर निकलूँगा अगर मैं हुकूमत से चला गया, तो कहीं ना कहीं इनको ये शुबा भी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है, लेकिन कभी इम्कानात हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब इंतहाई अहम चीज़ ये है कि सदारती निज़ाम की एक बहस एक बड़े अरसे से पाकिस्तान में चल रही है। अब सदारती निज़ाम के लिए यकीन तौर पर पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जिसमें PTI हुकूमत बमुश्किल इनके पास सादा अक्सरियत है, कहीं ना कहीं से ये तरमीम भी कर सकते हैं, लेकिन सदारती निज़ाम को पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं करार दिया जा रहा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह से अपने आप को आवाम के सामने पेश कर दिया और तैयब उर्दुगान के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने बराह रास्त आवाम में जाने के बजाय पहले पार्लियामेंट में जाने का फ़ैसला किया। अब पार्लियामेंट से इनके हक़ में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाना है, अगर नहीं आता तो मुमकिन तौर पर ये आवाम में जो है वही तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जिसके ज़रिए से इन पर आवाम का एतमाद बहाल हो। लेकिन आवाम की क्या सूरत हाल है इनकी हुकूमत के हाल से वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। इंतहाई अहम तरीन चीज़ यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आप देखें और इनकी पिछले 3 साल दौरे हुकूमत में एक कोऑर्डिनेशन देखें रियासती इदारों के साथ, तो कहीं ना कहीं इमरान खान को निजात दहिंदा समझा जा रहा है। इस वक्त इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका तावन यकीनी तौर पर इस मुल्क के बाकी इदारों को भी दरकार है और इन्हीं की मौजूदगी में ही इस मुल्क को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश है उनसे निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पर इनको बड़ी हमायत भी हासिल है, क्योंकि आलमी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ क्राइसिस हैं जिसमें IMF के मसाइल हैं, जिसमें FATF के मसाइल हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो काउंटर करने के लिए इमरान खान को मुस्तकिल एक बड़े अरसे तक रखा जा सकता है और इस सूरत में सदारती निज़ाम के आने के हवाले से भी मजबूत उम्मीदें रखी जा सकती हैं। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।